नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं हूँ दीप मणिका। तो जैसे कि हम सभी को पता है, होली आने वाली है और होलाष्टक लग चुका है। होलाष्टक क्या है? होली से पहले के 8 अशुभ दिन। कहा जाता है इन दिनों नेगेटिव प्लैनेट्स का प्रभाव बहुत हाई होता है, इसीलिए कुछ भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कुछ नया कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें सफलता नहीं मिलती। तीसरा, रिक्वायर्ड ना हो तो ट्रैवल भी ना करें और नेगेटिव एनर्जी से बचें। अब नेगेटिव एनर्जी से आप किस तरह बच सकते हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलना तो कई बार अनिवार्य ही हो जाता है। तो आप अपनी जेब में कुछ लहसुन की कलियां रख सकते हैं, अपने हाथ में एक काला धागा बांध सकते हैं ईश्वर को स्मरण करके, या अपने राइट हैंड में कुछ क्रिस्टल्स पहन सकते हैं जैसे कि ब्लैक ऑब्सीडियन या ब्लैक टर्मुलिन। और जब आप अपने घर वापस आएं तो अपने हाथों और पैरों को कॉफ़ी, सॉल्ट यानी नमक, चीनी यानी शुगर, इन तीनों के मिश्रण से अपने हाथों और पैरों को धोएं, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो ही ना करे, आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिव ही रहे। अब ये 8 दिन इतने खराब क्यों माने गए हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही 8 दिन है जब प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की दी हुई यातनाएं सही। और होलिका दहन के दिन तो हम सभी को पता है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। होलिका का दहन हो गया अग्नि में और प्रहलाद श्री महाविष्णु की कृपा से सुरक्षित रहे। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर को जरूर याद रखें और कर्म अच्छे करें। अब आपको मैं बताऊं कि पुराने जमाने में तो लोग होलिका दहन के बाद हमारे अपने अपने घरों की शुद्धि किया करते थे। किस तरह शुद्धि करते थे? पंचगव्य से, जिसमें दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर और गंगा जल का मिलान करके अपने घर की क्लीनिंग, शुद्धि किया करते हैं, जिससे कि कोई भी नकारात्मक एनर्जी है वो अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश होती थी उनकी। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर में रहे और पॉजिटिविटी भरी रहे। अब यही चीज़ हम आज के ज़माने में किस तरह कर सकते हैं? आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, या अपने घर में सेंधा नमक डाल के पोछा लगवा सकते हैं होलिका दहन के बाद, जिससे कि नेगेटिव एनर्जीज फ्लो ही ना करें आपके घर में। और आप क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छी रेमेडी तो आज मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए देना चाहूँगी, क्योंकि उन सभी के एग्जाम चल रहे हैं तो एनजाइटी बड़ी होगी, स्ट्रेस बड़ा होगा। तो ये रेमेडी सभी मम्मियों के लिए। होलिका दहन के टाइम आपने क्या करना है? अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार जो जटाओं वाला नारियल है ना, वो वार कर आपने होलिका में समर्पित कर देना है। जब होलिका की अग्नि जल रही होगी उसमें आपने समर्पित करना है और ईश्वर से मांगना है कि मेरे बच्चे की लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हो वो खत्म हो जाए। अब जिनकी व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही और व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो आपने क्या करना है? होलिका दहन का जो दिन होगा उस दिन आपने सुबह सुबह नहाना धोना है और आपने क्या करना है? आपने शिवलिंग पर जाकर 7 गोमती चक्र और 7 कौड़ियाँ शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और ईश्वर से मांगना है, हे ईश्वर, मेरे व्यापार में बहुत वृद्धि हो, मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी आए, लक्ष्मी माता का आगमन होता रहे। और क्या कर सकते हैं? अगर आपकी शादी में डिले हो रहा है तो होलिका दहन के दिन आपने सुबह सुबह मंदिर जाना है और शिवलिंग पर आपने एक पान का पत्ता, एक हल्दी की गांठ और एक पूरी सुपारी समर्पित करनी है ईश्वर को, और ईश्वर से मांगना है कि सभी बाधाएं हट जाए मेरी जिंदगी से। होलिका दहन के समय आप अग्नि में थोड़े से खील पताशे समर्पित करिए। आपके घर में कलेश खत्म हो जाएगा, सुख समृद्धि आएगी। और होलिका दहन के समय आपने और क्या करना है? 5 लौंग और 3 कपूर की ढेलियां भी समर्पित करनी है। होलिका दहन के बाद जो राख होती है ना, वो थोड़ी सी अपने घर जरूर लाइए। उसको काले कपड़े में बांधकर एक छल्ले में डालकर अपने घर की एंट्रेंस में लगा दीजिए। कोई भी नकारात्मक एनर्जी आपके घर के अंदर आ ही नहीं पाएगी। और क्या कर सकते हैं? आपने होलिका दहन के समय अग्नि की कम से कम 3 या 5 बार आपने परिक्रमा करनी है, ईश्वर को स्मरण करना है और जल अर्पित करना है। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई रेमेडीज के साथ, कुछ नई वीडियोस के साथ, कुछ नई नॉलेज के साथ। जय श्री राम। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, और अगर ऐसा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोस।